नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इक्विटी फॉर यू में स्वागत है। ये मेरे सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसके बारे में मैं ट्रेडिंग अकाउंट और इसके प्रकार और एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के पहले एक यूज़र्स को क्या क्या या किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट का एक सैम्पल स्नैपशॉट भी दिया है जस्ट आपकी जानकारी के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो यहाँ पे जो भी बातें मैं बताऊँगा इस वीडियो में ये खाली मेरी अपने विचार हैं, मेरा अपना ओपिनियन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको कंसीडर करना या कोई किसी स्पेसिफिक चीज़ को आगे लेना, आगे बढ़ना, ये आपकी अपनी डिसीजन रहेगा। ये अपने जो भी यूज़र्स को देखेंगे आगे बढ़ना चाहेंगे, ये इनका कम्प्लीटली खुद का डिसीजन रहेगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चीज़ें, व्हाट इज़ ए ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग टाइप्स, सिलेक्शन ऑफ ए ट्रेडिंग अकाउंट, जनरल इन्फॉर्मेशन। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? बहुत सिंपल सी भाषा में ये एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, आप उसको बोल सकते हैं या नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं। सिंपल ट्रेडिंग नाम से ही क्लियर है, आप किसी चीज़ की खरीदारी करोगे, किसी चीज़ की बिकवाली करोगे। सो जब आप शेयर्स की खरीदारी बिकवाली करना चाहते हो तो उस टाइम में आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। कितने प्रकार के ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं? बेसिकली इस वीडियो पे मैंने तीन टाइप के मेन ट्रेडिंग अकाउंट टाइप्स बताए हैं, जिसमें कि पहला है इक्विटी एंड डेरिवेटिव। यदि आपको फ्यूचर्स और ऑप्शन शेयर्स इस टाइप के चीज़ों में खरीदारी और बिकवाली करनी है तो आपको जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए वो इक्विटी एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग अकाउंट टाइप्स होना चाहिए। जो दूसरा है कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट, यदि कोई खुरदरा माल खरीदना चाहता है लाइक ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, कॉफ़ी एट्सेट्रा, सो उस टाइप में आपको जो अकाउंट होना चाहिए वो कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट सपोर्ट करना चाहिए। तीसरा होता है एमटीएफ। आजकल ब्रोकरेज कंपनियां जब आप अकाउंट खुलवाते हो सो आप उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताते हो इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आपके बैंक स्टेटमेंट्स का। सो यदि आप एमटीएफ सेलेक्ट करते हो तो कुछ ब्रोकरेज कंपनीज की अपनी चेकलिस्ट होती है, यदि आप उसमें पास होते हो तो दे विल गिव यू लिवरेज लाइक आपके अकाउंट में 5,000 पड़ा लेकिन आप एक 20,000 का शेयर खरीद सकते हो। तो वो जो 15,000 का जो मार्जिनल होता है, राइट, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है वो आपको ब्रोकरेज कंपनी देती है। सो ये एक फीचर है ट्रेडिंग कंपनीज का जो कि आपको देती हैं, तो लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। इसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? सो पहला है मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट इन्फॉर्मेशन, राइट, आप बोल सकते हो कि श्रीधर यार इकोनॉमिक्स टाइम भी है और बिजनेस टाइम्स भी है, ऐसी तो हज़ार चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? सो जो भी कंपनीज होती हैं, राइट, एग्जांपल मेरे पास अपना जीरोधा का अकाउंट है। सो अब मार्केट इन्फॉर्मेशन, जब मैं एक स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ तो उस स्टॉक के बारे में बेसिक डिटेल बताता है कि रियल टाइम का डेटा बताता है। जब एक शेयर को आप खरीदते हो सो उस समय बताता है कि कितने यूज़र्स हैं, इसका वॉल्यूम कितना है, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, लॉट कितना है। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मार्केट इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है। ट्रेड एग्जीक्यूशन। ट्रेड एग्जीक्यूशन कई प्रकार के होते हैं कि भाई हमने आज खरीदा और आज ही बेचना चाहते हैं, हम लिमिट ऑर्डर पे खरीदेंगे, हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में उसको बेचना चाहते हैं, राइट, स्टॉप लॉस ऑर्डर पे हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ट्रेड के डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूशन स्टाइल्स होती हैं। जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाओगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अभी के लिए यहाँ पे इतना काफ़ी है। तीसरा है अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट क्या होता है? एक यूज़र का अकाउंट मैनेजमेंट क्या होता है? यदि मेरा जीरोधा में अकाउंट है तो मेरे कितने शेयर हैं, मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट है, मेरा आज का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, क्वार्टरली समरी कितनी है, ईयरली समरी कितनी है, ये पूरा मेरा जो अकाउंट मैनेज करता है ये ट्रेडिंग कंपनीज करती है, ब्रोकरेज कंपनीज करती हैं। एमटीएफ फैसिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, यदि आपको एमटीएफ फैसिलिटी लेना है तो आप अपने ट्रेडिंग या ब्रोकरेज फर्म से कंफर्म कर सकते हैं। यदि उनको देना है नहीं देना ये उनका डिसीजन है, ऑन बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटस और योर अप टू डेट स्टेटस ऑफ योर फाइनेंशियल एंड केवाईसी डेटाबेसेस ऑन दैट। अब उसके बाद एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक थंब रूल हम जो बचपन से सीखते हैं कि उधारी लेके तो यार खरीदारी नहीं करनी चाहिए, उधारी लेके तो कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जब तक है कि तुम्हारे पास यदि अ, जितना पैसा है विद इन द दैट बजट इफ़ यू कैन डू, वो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। तो एम टी एफ फैसिलिटी कभी कभी फ़ायदे भी होता है और ये नुकसानदायक भी होते हैं, रिस्क इसमें ज़्यादा हैं।
तो इस फैसिलिटी को लेने के पहले आप दो बार सोचें। ऑर्डर टाइप्स, ऑर्डर टाइप्स किस टाइप के ऑर्डर टाइप होते हैं मार्केट में, राइट। लिमिट ऑर्डर हो गया, और जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया, जो मैंने एक साइड से 0.2 और ये 0.5 दोनों सिमिलर हैं, सो इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं सेलेक्शन ऑफ ए ट्रेडिंग अकाउंट। एक ट्रेडिंग अकाउंट को आप सेलेक्ट कैसे करते हो। इसमें ये कुछ की पॉइंट्स हैं। ब्रोकर रेपुटेशन, अकाउंट ऑफरिंग्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फीस एंड कमीशन, रिसर्च एंड एनालिसिस और इजी अकाउंट मैनेजमेंट। रेपुटेशन से क्या मीनिंग है। देखिए, जब आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट भी खोलते हैं, आज से हम 10 साल 15 साल, जब हम अ, बच्चे थे या और यंग स्टेज में हैं, हमारे घर में एक हमेशा ब्रांड चलता है, राइट। एग्जाम्पल, हमारे यहाँ आज भी जूता खरीदना, चप्पल खरीदना तो पापा बोलते हैं यार बाटा की शॉप चले जा, लाइट खरीदनी है फिलिप्स में चला जा, बैंक अकाउंट खुलवाना एसबीआई चला जा, राइट। तो हम ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे मन में साइकोलॉजिकली एक चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई है कि हाँ ये चीज़ लेनी है। तो ब्रोकर रेपुटेशन, जब आप ट्रेडिंग करते हो, राइट, तो डेफिनेटली यदि आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, जीरोधा है, सो आप कैसे सोचते हो कि रेपुटेशन कैसे एक इंसान की अच्छी होती है या एक कंपनी की अच्छी होती है। यदि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, मालिकाना हक अच्छा है, कंपनी लगातार यूजर्स को फैसिलिटीज़ दे रही है, कोई मतलब धोखाबाजी नहीं करी है उसने लास्ट 10 ईयर्स में, 15 साल में, तो डेफिनेटली आगे एक रेपुटेशन और ब्रांड बन जाता है, राइट। सरकारी बैंकों में आप जानते हो जैसे एसबीआई सबके घरों में होगा, सबका अकाउंट होगा मोस्टली। प्राइवेट बैंक में आज की डेट में 99%, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, राइट, इस टाइप के बैंक्स हैं जो कि आपको एक रेपुटेशन है उसकी, आप जानते हो हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो वो यहाँ पे ब्रोकर रेपुटेशन होता है। जब आप, जैसे मैंने बताया, जीरोधा, शेर खान, इंडिया बुल्स, ऐसे हजारों हैं, राइट। आप देखिए, आपको इसके हिस्ट्री पढ़िए, इंटरनेट पे थोड़ा डेटा सर्च कीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। अकाउंट ऑफरिंग, किस टाइप के अकाउंट्स में वो ऑफर करते हैं, मतलब क्या क्या अकाउंट देते हैं आपको, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट टाइप्स में मैं बताया था 3 टाइप के, और उससे ज़्यादा भी कुछ होता है तो आप उस पर देखिए। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है। एक साइड से ये बहुत सिंपल बातों में बताऊं तो ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा होता है, जहाँ पे आपकी शेयर की खरीदारी या बिकवाली होती है। तो वो कितना फिजिबिलिटी है और उसके इंटरफेस कैसे हैं, कितना ईज ऑफ ट्रांजिशन आपका होता है शेयर्स का या कमोडिटीज़ का या किसी का भी। फिर इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फीस एंड कमीशन। फीस मतलब कुछ ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, वो बोलती हैं मैं पर स्टॉक में, जब आप खरीदोगे मैं 10 पैसे लूँगी, खरीद मत 100 रुपये में 10 पैसा लूँगी। उस हिसाब से यदि आपने 1 लाख पे लगाया तो आपको कितना पैसा देना है। कुछ लोग बोलते हैं हम 5 पैसा पर शेयर लेंगे, या कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पर शेयर तो ट्रेडिंग लूँगा बट ईयरली मैं आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करता हूँ, तो मुझे इतनी मेरी फ़ीस है, राइट। उनमें उनका कमीशन, ये जो मैंने 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे का बताया एग्जाम्पल, ये पर शेयर में जब आप एक शेयर खरीदते हो और बेचते हो, वो ट्रांजिशन फीस होती है, वो कमीशन लेता है ब्रोकरेज फर्म। फीस जो होती है एक अकाउंट मैनेजमेंट करने के लिए, ईयरली फीस कोई ना कोई मोस्टली हर कंपनीज लेती हैं। अब लोग बोलते हैं कि बहुत सारे फ्री हैं, जैसे जीरोधा बोलता है फ्री अकाउंट है, या धन बोलता है कि मैं फ्री अकाउंट हूँ, बट पता नहीं, अब मैंने तो कभी, मेरे पास जीरोधा है बट मैंने कभी नहीं देखा कि कितना क्या फ्री है, और सच बताऊं तो समझ में भी नहीं आता, क्योंकि वो 5-10 पैसे या 500 रुपये, जब आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यूजुअली 400-500 रुपये जो ईयरली चार्जेस है, तो आप, मेरे को लगता है कि हर कोई यूज़र बोलता है यार ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। ईज अकाउंट ऑफ मैनेजमेंट और रिसर्च एंड एनालिसिस। रिसर्च एंड एनालिसिस होता है, आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज, जैसे मेरे पास शेर खान का भी ये है, उसमें बहुत डिटेल एनालिसिस बताते हैं कि एक शेयर के बारे में, कंपनी की फंडामेंटल कितनी है, ईयरली उसका ग्रोथ कितना है, लॉस कितना है, स्टेक होल्डर्स में कौन कौन से डायरेक्टर बदल गए हैं, राइट। शेयर्स के बारे में बहुत इन डेप्थ जानकारी बताते हैं रिपोर्ट्स में, एनालिसिस में। उनकी खुद की अपनी बहुत बड़ी टीम होती है, रिसर्च टीम, जो कि स्टॉक्स के बारे में सब डिटेल्स बताती है। तो एक अच्छी चीज़ है, और डेफिनेटली इन्हीं सब का चीज़ है। जब मैं बोल रहा हूँ कि ईयरली फीस लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग जो ब्रोकरेज फर्म है वो आपको क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है। ईज अकाउंट मैनेजमेंट, आपका अपना अकाउंट है, एक समराइज वे में एक डैशबोर्ड कह लीजिए। जब मैं डैशबोर्ड बोलता हूँ, ठीक जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपको बताता है कि आपने इतना पैसा लगाया, आप इतना
नुकसान में हो, इतने फ़ायदे में हो, पर शेयर वाइज आप इतने परसेंट फ़ायदे में हो, नुकसान पे हो। सो ये ईज़ ऑफ अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर आता है। सबसे बड़ी बात होती है आपका जो अपना बैंक होता है, जब डीमैट अकाउंट उस बैंक से आप लिंक करते हो, सो डेफिनेटली जो पैसे का ट्रांसफ़र होता है वो कितना इजीली होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके बाद में ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है। यदि आप एक डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें हैं। पैन कार्ड हो गया, प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया, या आधार कार्ड हो गया, आपका डिजिटल सिग्नेचर, एक फ़ोटो, राइट, और बैंक अकाउंट नंबर, और पिछले एक 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी कुछ ब्रोकरेज फर्म्स लेती हैं। तो ये बहुत बेसिक और जनरल इन्फॉर्मेशन बट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद ये मेरा एक डीमेट अकाउंट है जो कि ज़ीरोधा का है। इस पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन एक आप देख लो ऑरेंज कलर में मैंने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो मेरा अपना अकाउंट है। आ, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ज़ीरोधा के, यदि किसी के पास ज़ीरोधा है या किसी ने देखा हुआ है, आप अपने प्रोफाइल में जब क्लिक करोगे सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का पेज आता है जिसमें कि आपको सब ईमेल क्या है, पैन क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है, सेगमेंट किस सेगमेंट में। देखिए मेरे सेगमेंट में यदि आप देखोगे यहाँ पे, ये यहाँ पे एम एफ एन एस सी बी एस सी मेरे सेगमेंट्स ये हैं। मैंने कोई एम टी एफ नहीं लिया है, अदरवाइज वो यहाँ पे भी दिखता, राइट। बाकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे जब मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा, जब हम एक शेयर्स की स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं तो चार्टिंग जो आती है, तो चार्ट के मामले में ट्रेडिंग व्यू करके एक कंपनी है जिसका इंटीग्रेशन ज़ीरोधा के साथ है बहुत इजीली। तो ज़ीरोधा के यूज़र्स के पास ये ऑप्शन होता है वो चार्ट किस प्रकार का देखें, चार्ट आई क्यू देखें या ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखें। सो ये सब हम आने वाले टाइम पे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इन्फॉर्मेशन आई थिंक इनफ है और बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक इंसाइट्स बहुत सिंपल वे में आपको मैंने देने की कोशिश करी, और आने वाले वीडियो पे और भी कोशिश करूँगा कि वीडियो बहुत क्रिस्प एंड क्लियर हो, राइट। सो इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।